हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो सबमर्सिबल के बारे में बताने वाला हूँ। आपको पूरा प्रोसेस आप इस वीडियो में जान पाएंगे, प्लस आपको पूरा जानकारी मिलेगा। ये जान पाएंगे आप कि इसको लगाने में कितना खर्च होता है और इसमें क्या क्या स्टेज है, कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपको पता करना है कि आपके एरिया में जो पानी है वो कितने फीट पर मिलता है। जब ये कैसे पता करेंगे, तो आपके एरिया में जो भी सबमर्सिबल पहले से लगा हुआ है, आप किसी भी जाके मिल सकते हैं और उनसे जाके पूछ सकते हैं कि आपको कितने फीट पे पानी मिला। क्योंकि एरिया टू एरिया पानी का डेप्थ अलग अलग होता है। कई जगहों में ऐसा होता है कि 180 फीट पे मिल गया, कई जगहों में 250 फीट पे मिला, कई जगह में 300 फीट पे, यानी कि इससे अंदर जा नहीं पाता है पंप। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि वो पहाड़ी एरिया होता है। मेरे केस में मेरा 180 फीट पे मिला था पानी पहले ही मिल जाता है, 60-65 फीट पे पानी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 180 फीट तक ही गहरा कर पाया, क्योंकि उसके नीचे पहाड़ी एरिया था, उसके नीचे गड्ढा करना पॉसिबल ही नहीं था। तो सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, तो आप जैसे कि वीडियो में भी मैं दिखाऊंगा, आपको पूरा वीडियो भी देख पाएंगे। तो पहला स्टेज में गड्ढा किया था, देखिए आप ये वीडियो में अटैच कर रहा हूँ। तो ये जो गड्ढा किया गया, इस प्रोसेस में जो है सबसे पहले गड्ढा करने का प्रोसेस होता है। तो इसमें पर फीट के हिसाब से चार्ज किया जाता है कि गड्ढा करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो वो बोरिंग का प्रोसेस जो है, उसमें उसको बोर करने के लिए कितना चार्ज करते हैं वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले वो आप जब खरीदने जाते हैं, मतलब आप जब सबमर्सिबल लगवाने के लिए जाते हैं, तो आपको पहले ही पूछना है कि सबसे स्टेज 1 में आप बोर करने के लिए कितना पैसा लेते हैं। तो उस हिसाब से वो बताएंगे कि भाई 90 रुपया पर फीट लेंगे, या 100 रुपया पर फीट लेंगे, या 110 रुपया, या 120 रुपया, या 150 रुपया। मेरे केस में उन्होंने मुझे 90 रुपया पर फीट बोर करने के लिए चार्ज किया। तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि आपके एरिया में कितना फीट करना है। जैसे कि मेरे एरिया में 180 फीट से 200 फीट, मुझे पहले से ही मालूम था कि इस एरिया में 180 फीट से 200 फीट तक ही बोर होगा, इससे ज़्यादा बोर नहीं होगा। तो हमें एक अनुमान हो गया था कि इतना फीट बोर होगा। चलिए, उसके बाद स्टेज 2 में क्या होता है। स्टेज 2 में जब पहली बार बोर हो गया तो उसमें पाइप डाला जाता है, 5 इंच का पाइप। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पाइप जो है खुद से खरीदें। खुद से खरीदने से क्या होता है कि एक अच्छे ब्रांड का पाइप आप खरीद सकते हैं। तो मेरे केस में उन्होंने मुझे पाइप खुद से ऑफ़र किया था, यानी कि एक पैकेज की तरह उन्होंने मुझे पाइप ऑफ़र किया था, और ये पाइप उन्होंने खुद से आके इंस्टॉल किया, लाया और इंस्टॉल किया। हालांकि हमने क्वालिटी चेक किया था, ये पाइप अच्छे क्वालिटी का था। तो 5 इंच का पाइप घर के यूज के लिए उन्होंने बहुत सजेस्ट किया था कि 5 इंच का पाइप लगाते हैं, यानी कि अगर उसको डालते हैं गड्ढे में तो आपको पानी अच्छा मिलेगा। तो हमने 5 इंच के पाइप के थ्रू गए थे। वो पाइप का चार्ज होता है पर फीट के हिसाब से, यानी कि वो 10 फीट का एक पाइप आता है, उसके साथ उसको अटैच करके डाला जाता है। तो आप रेट लिस्ट पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अटैच कर दिया है। ये जो आप रेट लिस्ट देख रहे हैं, ये 300 फीट का है, और मेरे लेफ्ट साइड में जो आप रेट लिस्ट देख रहे हैं, ये 180 फीट का जो उन्होंने मुझे चार्ज किया। टोटल 180 फीट का चार्ज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और 300 फीट का चार्ज उन्होंने मुझे कोटेशन दिया था, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरा कोटेशन उन्होंने दिया था। हाँ, ये थोड़ा आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही लिख करके देते हैं। तो चलिए, अब 2 चीज़ हो गया। पहले क्या किया, उन्होंने बोर किया, फिर 5 इंच का पाइप उसके अंदर डाल दिया। 2 स्टेज कंप्लीट हो गया, यानी कि जब गड्ढा कर दिया गया और उसके बाद उसमें पाइप को डाल दिया गया, तो साइड से वो ग्रेवल डालते हैं। ग्रेवल छोटा छोटा स्टोन होता है, जो नदी के किनारे आपने देखा होगा, छोटा छोटा पत्थर का जो छोटा छोटा स्टोन होता है, उसको डाला जाता है। उसको डालने का क्या रीज़न है, तो मुख्यतः वो एक तरह से पाइप को सपोर्ट करता है और पानी के क्लीनिंग के काम आता है। तो ग्रेवल को उसके साइड से डाला जाता है। साइड में बहुत सारा स्पेस बच जाता है, जब वो गड्ढा करते हैं थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो उसके बाद साइड में ग्रेवल डालते हैं। अब ये ग्रेवल मेरे एरिया में तो डाला जाता है, आपके एरिया में हो सकता है कि ना डाला जाता हो। तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग तरह का प्रोसेसिंग होता है। तो हमारे एरिया में उन्होंने ग्रेवल डाला। आप ये प्रोसेस में देख सकते हैं, मैं अभी वीडियो जो लगा रहा हूँ उसमें देख सकते हैं कि वो ग्रेवल डाल रहे हैं।
पर्दा नहीं है, मतलब लाल हो जाता पानी। अभी धुलाया हुआ है बिल्कुल फ्रेश। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वो ग्रेवल डाल रहे हैं। ग्रेवल डालने से पानी जो पाइप के अंदर है वो फोर्स के साथ बाहर निकल रहा है। तो आप पानी का फोर्स भी इसमें देख पा रहे हैं कि किस तरह से पानी इसमें बाहर निकल पा रहा है। तो ये स्टेज में ये ग्रेवल जो है धुला हुआ ग्रेवल रहता है, जो कि पत्थर का छोटा छोटा पार्ट कण होता है जो नदी के किनारे पाया जाता है, उसको ला करके साइड में डालते हैं। ये पानी के क्लीनिंग में अहम भूमिका अदा करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप देख पा रहे हैं कि कितना सारा ग्रेवल बोरी में रखा हुआ है। इसका कॉस्ट लगभग 12-13 हज़ार रुपये के लिए मुझे लगभग आया था। आप जो रेट लिस्ट में देख ही पा रहे होंगे। और इसके बाद जो है इसमें पंप को इंस्टॉल किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था जो पानी को साफ़ कर देता है। तो अब आगे देखते हैं कि फिर इसके बाद क्या क्या होता है। तो ये आपने जब देख लिया कि ग्रेवल डाला, तो उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज में यानी कि आपको पंप खरीदना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पंप कौन सा खरीदें। तो मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा, ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने बहुत सारे वीडियो को एनालिसिस किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप टेक्समो का पंप खरीद सकते हैं, आप CRI का पंप खरीद सकते हैं, या मैंने जो लगाया है वो क्रॉम्पटन का पंप है। ये आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, या आप अपने हिसाब से जो है आप अपना सर्वे कर सकते हैं, आपका फीडबैक ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप पंप खरीदें। मैंने आपको बस एक सजेशन दिया है। आप खुद से जाके पंप खरीदते हैं तो ज़रूरत नहीं, आपको बहुत ही सस्ते दाम में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा वो पंप। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पंप और स्टार्टर। अब पंप कितने का खरीदा आप ये जानना चाहेंगे, तो मुझे उन्होंने 13.5 हज़ार रुपया पंप और स्टार्टर का चार्ज किया था। आप अगर खुद से खरीदते हैं तो 10 हज़ार रुपया में आपको 1 HP का 10 हेड का पंप आपको मोटर के साथ मिल जाएगा। तो आप खुद से जाकर के मैं सजेस्ट करूंगा कि पंप खुद से जाके खरीदें। और एक वायर खरीदना पड़ता है, यानी कि वायर दो तरह का होता है। जब एक मोटर उसके अंदर डाला जाता है, पाइप के अंदर डाला जाता है, तो एक वायर उसको सपोर्ट करता है और दूसरा वायर उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए होता है। तो सबमर्सिबल का मतलब ही है वो मोटर पानी के अंदर रहेगा। तो दोस्तों इसमें पाइप मुख्यतः दो तरह का होता है। एक तो पाइप 5 इंच का जो पाइप है जिसको बोरिंग करने के बाद अंदर डाला जाता है। दूसरा जो पाइप होता है वो आपको पंप के साथ अटैच किया जाता है। पंप को सबमर्ज किया जाता है पानी के अंदर। सबमर्ज का मतलब वो पानी के अंदर ही रहेगा। तो कितने फीट तक अंदर रहेगा ये हमें निर्णय करना पड़ता है। यानी कि आपके जो मोटर लगाते हैं, यानी कि जो पंप लगाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितने फीट तक पानी में आपके पंप को डालना है। तो मेरे केस में उन्होंने लगभग 80 फीट पर जो है सो पंप को डाला। उसकी यानी कि 80 फीट का एक्स्ट्रा पाइप आपको ऊपर अर्थ तक लाने के लिए, सरफेस तक लाने के लिए 80 फीट का एक्स्ट्रा पाइप लगाना पड़ेगा, जो कि 2 या 3 इंच का पाइप होता है। आप उस पाइप को उसके साथ अटैच कर दिया जाता है और पंप के साथ उसको जो है तो पानी के अंदर डाल दिया जाता है। तो पानी के अंदर से वो पानी को पुल करता है और आपके टंकी तक पहुंचाता है। जाना मैंने बहुत सारे सर्च के बाद मुझे पता चला कि जितना हेड ज़्यादा होगा आपके पंप में, पानी उतना फोर्स के साथ ऊपर तक भेजेगा। तो मेरे केस में 10 हेड का था, 12 और 14 हेड के भी पंप आते हैं। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा पंप लेना है। तो ये जो था आपको, उसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि सीधा पंप को जो पानी के अंदर जा जाता है उसके साथ जो पाइप को अटैच कर दिया जाता है, जो पाइप उस पानी को ऊपर की तरफ फेंकेगा। यानी कि आपके पंप के ऊपर तक ले आएगा, वहाँ से दूसरा पाइप अटैच करके उसको ऊपर ले जाके टंकी में डाल दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। तो आपने देखा कि मुझे लगभग इस प्रोसेस में 180 फीट पे पंप को लगाने में मुझे टोटल जो खर्च आया है वो है 87 हज़ार रुपये का। जब यही बात जब हमने 300 फीट के लिए डील की थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था कितने फीट का होगा, तो वो एक मतलब हिसाब किताब बताते हैं कि लगभग आपको 300 फीट के लिए चार्ज होगा लगभग 1,25,000 से 1,30,000 रुपये तक चार्ज होगा। तो जो मुख्यतः खर्च है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पाइप आप खुद से ले आएँ, पंप आप खुद से ले आएँ और वायर खुद से ले आएँ, क्योंकि इसमें आप बेस्ट क्वालिटी का चुनाव खुद से कर सकते हैं। यही आप जब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाइएगा तो वो आपको बेस्ट क्वालिटी तो नहीं ही देंगे। क्यों देंगे आपको बेस्ट क्वालिटी? उनको तो पैसे बचाने हैं, वो आप उनको जो भी कम दाम में मिलेगा वो वहीं ला करके दे देंगे। क्योंकि मेरे केस में पंप वाले ने कहा था कि आप एक घटिया कंपनी था, लोकल कंपनी था, उसका पंप लगा लीजिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जब मैंने चेक किया तो उस पंप का दाम तो 4,000 या 5,000 रुपये ही था। तो मैंने बोला नहीं भाई, मुझे ये पंप नहीं चाहिए। तो उन्होंने दूसरा, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन था, आप ये ले लें ये ले लें। तो मैंने दूसरा वाला पंप लगवाया, लेकिन उसका भी उन्होंने ज़्यादा रेट लिया। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले जल्दी हम लोग समराइज कर लेते हैं कि टोटल खर्च कितना आया। तो बोर करने के लिए कितना पैसा लगा? 90 रुपये पर फीट। उसके बाद 5 इंच का पाइप उसके अंदर डाला, वो उसका कितना चार्ज हुआ? 170 रुपये पर फीट।
और उसके अलावा तीसरा पाइप जो होता है, दूसरा पाइप होता है वो जो पंप के साथ अंदर जाता है, वो 130 फीट पे मेरा पंप को ले गया था, तो वो हुआ 38 रुपये पर फीट। ये 3 तरह का खर्च हुआ। उसके अलावा मोटर का और मतलब पंप का और उसके साथ स्टार्टर का कितना खर्च आया, 10,000 रुपया में 1 HP का पंप और स्टार्टर साथ में मिलता है, जो मैंने ख़रीदा था। मुझे 13,500 में मिला था, लेकिन वो 10,000 में मार्केट में मिल जाता है। तो ये जो आपका मुख्य खर्च था। इसके अलावा ग्रेवल्स डाला था उन्होंने, लगभग 12,500 रुपया ग्रेवल्स भी 180 फीट में उन्होंने मुझे लगा। तो ये आपके मुख्य खर्च थे। इसके अलावा थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है, जो कि मिनिमम ही रहेगा। ये मुख्य खर्च था जो मुझे आपको बताना था। तो मेरा सजेशन यही रहेगा। तो मुझे लगती है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको सबमर्सिबल से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने रेट लिस्ट जो ऐड कर ही दिया है, अब फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा ऐड कर देता हूँ। ये 300 फीट के लिए है और ये जो मैंने लगवाया है 180 फीट के लिए है। तो दोनों रेट लिस्ट आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टोटल मुझे 180 फीट में कितना चार्ज हुआ, 180 फीट में मुझे चार्ज हुआ लगभग मिलाकर के 87,000 रुपये। और पंप को वो लोग पूरे अच्छे से साफ़ करके पानी को निकालने के लिए पानी चला, पहले पंप को जब उन्होंने लगा दिया, उसके बाद उन्होंने प्रेशर डाल करके पानी को ऊपर लाया, उसके लिए भी उन्होंने चार्ज किया। उन्होंने साफ़ करने का एक टेक्निक है, पता नहीं कौन सा टेक्निक था, मुझे तो नहीं मालूम है। उसके लिए भी उन्होंने लगभग 4,000 रुपये चार्ज किया। एयर का फोर्स डालते थे और पानी बाहर आ जाता था, तो ये भी उन्होंने चार्ज किया। उसके बाद उन्होंने मोटर लगाया, मोटर पंप लगाने के बाद उन्होंने फिर से चलाया पंप को, सामने में साफ़ पानी जब आने लगा तब वो चले गए। और जगह जगह पे पानी का फोर्स अलग अलग होता है, तो आपसे पहले से आप थोड़ा चाहें तो टेस्ट भी करा सकते हैं कि आपके एरिया में पानी कहाँ पे। अगर आपका घर का एरिया बड़ा है तो एक सर्वे होता है जिसके थ्रू आपको बताया जाता है। आपके नगर निगम में वो अधिकारी होते हैं, वो सर्वे करते हैं कि आपके एरिया में जो आपका घर का एरिया है, जितना लैंड है, वहाँ पे किस एरिया में पानी आपको इजीली और ज़्यादा पानी तो हर जगह होता है, लेकिन कहीं पानी का सोर्स ज़्यादा होता है। तो अगर आप सर्वे के थ्रू पता कर लेते हैं, और गाँव का जो टेक्निक होता है वो टेक्निक तो हमेशा सक्सेसफुल है, तो साइंटिफिक टेक्निक होता है, उससे पता करवा लें। अगर बड़ा लैंड है तो कहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा पानी। ज़्यादा फोर्स में पानी तो निकलेगा हर जगह से, ज़्यादा फोर्स में कहीं पे ज़्यादा सोर्स और वाटर ज़्यादा होता है, तो वो आप पता करवा सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल गई। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो देखा है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगी।